हेलो गाइस, जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं रामचरितमानस के बारे में ही बता रही हूँ, तो आगे की कथा मैं आपको बताऊँगी। और जहाँ पे गलत होगा, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं सुधार करूँगी। ठीक है गाइस। आप सब लोग देखिए, यहाँ पे बालकांड है, जैसा मैंने बताया था। आगे की कथा में मैंने 26 दोहे बताए थे। अब आज मैं आपको बताऊंगी, पेज नंबर 31 है और यहाँ पे 27 दोहा 27 है। ठीक है। जैसा कि राम नाम नर केसरी, कनक कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद, जिन्हीं पालही दलि सुरसाल। इसका अर्थ है कि राम नाम श्री निरसंगी भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। चौपाई यहाँ पे दिया है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देसी दसहु, सुमिरे सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाही रघुनाथ ही माथा। इसका अर्थ है कि अक्षय भाव प्रेम से, बुरे भाव और वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुखामी कुसेवकु, मोसो निज दिशि देखे ही दया निधि पोषो। वे राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधीन अपनी और देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे और स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुख बिकु कबीन, निज मत अनुहारी। निर्भय सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। इस अंश भव परम कृपाला। सुख कवि कुक भी सभी नर नारी अपने अपने बुद्धि के अनुसार राज्य की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश में से उत्पन्न कृपालु राजा सुन सनहि मानहि सबहि, सुभानी भनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृतिक महिपाला शुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ की सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका ऐसो यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिजत राम स्नेह निसोते को जग मद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख
और मलिन बुद्धि और कौन होगा। देखिए यहाँ पे दुआ है, तो मैं ये भी पढ़ के आपको 28 नंबर है, इसको भी मैं आपको बता रही हूँ। दुआ, सट सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिवन सुमित कपि भालू। इसका अर्थ है, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हऊँ हऊँ कहावत सबू कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निदान को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। चौपाई यहाँ पे, अति बड़ी मोरी टिठाई खोरी, सुनी अग नरकऊ नाक सकोरी, समुझिय समह मम मोही, अपडर आपन्य सोह सोधी, राम किन्हई नाही सपने। यह मेरी बहुत बड़ी टिढ़ाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कलपति डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस टिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनील अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति खामी सराही, कहत नासय होय है निकी, रिजत राम जानिए जन जी की। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी जसु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि के उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। जेहि अगब बदेहु व्याध जिमी बाली, फिर सुखंड सोही की निहू कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालिकों को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोही करत तूती विभीषण के सपनेहु सो न राम हे हेरी, तेहि भरत भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। जैसा देखिए यहाँ पे दोहा है, तो इसके आगे की कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, जय श्री राम।